everyone. So today's topic of discussion is exploring dolphin intelligence. What do you think? See, dolphins जो हैं वो एक तो मैमल होती है. क्या होती है डॉल्फिन्स? क्या होती हैं? मैमल होती हैं, है ना. और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती हैं, है ना. इंटेलिजेंट भी होती हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं ये. ठीक है, तो डॉल्फिन क्या है आपकी? एक तो मैमल्स है एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट कि दिस आर द इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट एनिमल. ठीक है, सो सी, एक सर्वे हुआ था रिगार्डिंग योर डॉल्फिन. तो डॉल्फिन भी आपके कई प्रकार के होते हैं. डॉल्फिन आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला डिटेल सर्वे जो है वो 21 से 23 के बीच में कंडक्ट हुआ है, जिसमें कि 8,406 किलोमीटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन को कंसीडरेंस में लिया गया था, है ना. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन को कंसीडरेंस में लिया गया था और वहां से पॉपुलेशन काउंट कितना मिला था? 6,327 गैंजेटिक डॉल्फिन. ओके जी, तो इतनी पॉपुलेशन थी आपकी किसकी? गैंजेटिक डॉल्फिन की, यानी कि क्या? गंगाज रिवर बेसिन में पानी जाने वाली डॉल्फिन की. गंगाज रिवर बेसिन. ओके, इनका एक और नाम होता है. क्या होता है? इन्हें सुसु भी बुलाया जाता है, वाइसु, बिकॉज इनका जो है इकोलोकेशन होता है. इकोलोकेशन होता है ना. ये क्या है? देखिए, इनका नाम सुसु इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये हिसिंग साउंड करती है, लाइक सु सु सु, इस टाइप से ना वो हिसिंग साउंड करती है. इस वजह से ही इसका नाम क्या है? सुसु है. ठीक है, मतलब ये किससे डिराइव्ड है? साउंड से डिराइव्ड है. और ये इसमें प्रिंसिपल क्या होती है? इकोलोकेशन की होती है. इकोलोकेशन. इको क्या होता है? इको क्या होता है? जैसे ना आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपका सोर्स है. सोर्स है, किसका सोर्स है? साउंड का सोर्स है. साउंड का सोर्स है. ठीक है, इको इज व्हाट कि ना, जैसे आप पहाड़ पे जाते हो, आप ना कुछ बोलते हो, है ना. काफी ज्यादा मूवीज में ये दिखाते हैं, आप पहाड़ पे जाओ, कुछ बोलो और फिर वो रिवर्ट बैक करती है ना. वो क्या करती है? आपको रिवर्ट बैक करती है. इसी बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड एनर्जी को ही क्या बोला जा रहा है? इको. इको. ठीक है, ये क्या होती है? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड एनर्जी होती है. बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड एनर्जी होती है. मतलब आपने एक बार तो बोल दिया, वो कोलाइड करके क्या कर रही है? एम्पलीफाई भी कर रही है और साथ साथ में रेपिटेशन भी देखने को मिल रही है ना. रेपिटेशन देखने को मिल रही है. इसमें क्या होता है? रेपिटेशन देखने को मिलता है. तो इसको क्या कहते हैं? इको, है ना. लोकेशन मीन्स व्हाट? ये जो है आपकी जो डॉल्फिन्स होती हैं, ये होती हैं आपकी ब्लाइंड, है ना. ये जो डॉल्फिन है, ये जो डॉल्फिन है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है. ये जो डॉल्फिन है, ये क्या है? आपकी ब्लाइंड है. ये क्या है? आपकी ब्लाइंड है. सो इनको पता कैसे चलेगा, है ना. ये जब वाटर में ट्रैवल कर रही है, ये वाटर में जब ट्रैवल कर रही है, तो इनको पता कैसे चल रहा है कि सामने ऑब्स्टेकल है कि नहीं. इनको कुछ दिख तो नहीं रहा है, इनको कुछ नहीं दिख रहा है. तो ये किस प्रिंसिपल का यूज करती है? विच इज नोन एज व्हाट? इको. इको लोकेशन. ये ना ऐसे हिसिंग साउंड निकालती है. ये हिसिंग साउंड निकालती है ना. हिसिंग साउंड निकालती है, मतलब हिसिंग साउंड नहीं, ये सुसु साउंड निकालती है. ठीक है, हिसिंग तो आपके स्नेक में होता है, बस मैं आपको समझाने का यूज कर रही हूँ ये वर्ड. ठीक है, तो ये जो साउंड निकाली, ये जो साउंड निकाली, ये कर जाती है आपकी इको. ये कर जाती है आपकी इको. और फिर ना ये इतनी इंटेलिजेंट होती है, इतनी इंटेलिजेंट होती है कि ये रिवर्ट बैक का जो स्पीड है ना, जो रिवर्ट बैक का स्पीड है, क्या होता है? डिस्टेंस कैसे निकलते हैं? स्पीड बाय टाइम. ठीक है, तो ये सेंस कर लेती है कि अगर उसको पर्टिकुलर डिस्टेंस जानना हो कि सामने में ऑब्स्टेकल का डी डिस्टेंस है, मान के चलो ऑब्स्टेकल का अगर डी डिस्टेंस है, और इसको जानना हो कि ये कितने दूरी पे है, तो ये क्या करती है? इस साउंड एनर्जी को ट्रैवल करवाती है. तो स्पीड ऑफ साउंड एनर्जी, स्पीड ऑफ साउंड एनर्जी कितने समय में, कितने सेकेंड में वापस आ गई, इससे ये डिस्टेंस माप लेती है ना. स्पीड ऑफ साउंड एनर्जी कितने सेकेंड में, कितना उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम लगा, मतलब टाइम ट्रैवलिंग कितना लगा है इसको वापस आने में. टाइम ट्रैवल इसको कितना लगा है इस साउंड को इसको रिवर्ट बैक करने में, रिवर्ट बैक करने में. इससे ना ये डिस्टेंस माप लेती है. इसी वजह से तो डॉल्फिन को क्या बोला जाता है? इंटेलिजेंट. ये कंप्यूटेशन है, इनके दिमाग में हमेशा चलते रहता है. इंटेलिजेंट होती है ये. आई बात समझ में आया? अपना हेडिंग क्लियर हुआ कि इंटेलिजेंट एनिमल इसे क्यों बोल रहे हैं. ठीक है जी, तो देखो, तो
तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो अब ये जानते हैं कि इनको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बोला गया है। कहाँ का? भारत का, है ना। भारत का ये क्या है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। कब डिक्लेयर किया गया? व्हेन, है ना, 2009 में इनको डिक्लेरेशन हुआ है ना। 2009 में क्या हुआ है? इट वॉज डिक्लेयर्ड। ठीक है जी। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? हाईली इंडेंजर्ड में आती है ना, हाईली इंडेंजर्ड में आती है। आपका ना जैसे IUCN है, IUCN क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना रेड डेटा बुक पब्लिश करती है, ये अपना रेड डेटा बुक पब्लिश करती है, जिसमें कि IUCN को रेड लिस्ट भी इसी को बोला जाता है, रेड लिस्ट भी इसी को बोला जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल बेसिस ऑफ देयर numbers available and the threat they are being imposed to, उनके बेसिस पे ये क्या करती है? कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल करती है, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जैसे कि इंडेंजर्ड, जैसे कि एक्सटेंट भी है ना, घोषित कर देती कि नहीं जी अब इस प्रजाति के, तो इस स्पीसीज के कोई भी ऑर्गेनिज्म अब तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे, मतलब क्या हो गए? वो एक्सटेंट हो गए। फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, है ना, वल्नरेबल, फिर थ्रेटेन, फिर क्या होता है आपका? लीस्ट कंसर्न। तो इस तरीके से ये क्या करती है? रेड डेटा बुक में लिस्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे। तो जाहिर सी बात है जो सबसे ऊपर होंगे यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगे, इस पे बहुत ज्यादा नेसेसिटी है क्या? प्रोटेक्शन की, है ना, प्रोटेक्शन की इसमें क्या है? हाई डिमांड है। नहीं, अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाए ना तो इनकी पॉपुलेशन अब क्या होने के कगार पे है? दे आर वल्नरेबल टू गेट एक्सटेंट, दे आर वल्नरेबल टू गेट एक्सटेंट। इनकी प्रजाति अब खत्म हो जाएगी अगर इनको प्रोटेक्ट या फिर कंजर्व नहीं किया गया, है ना, कंजर्व नहीं किया गया, ठीक है। तो अपने कायदे से जो मेजरली कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्टेड जोन्स होते हैं वो 3 होते हैं ना, कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन जोन कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके 3। एक तो आप जानते हो, एक होता है अपना नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क। एक होता है अपना क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक अपना होता क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। और आपको ये बात जानना का बहुत नीड है कि इनके लिए स्पेसिफिकली एक WPA एक्ट भी होता है, मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और इसमें आपके शेड्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? आपके शेड्यूल्स होते हैं। तो जो शेड्यूल 1 में होते हैं ना, इनको हाईली प्रोटेक्शन की नीड होती है ना। दे नीड व्हाट? हाईली प्रोटेक्शन, दे नीड हाईली और हाई प्रोटेक्शन, है ना, दे नीड व्हाट? हाई प्रोटेक्शन, ठीक है। इनको क्या होता है? दे आर सपोज टू गेट हाईली प्रोटेक्टेड और दे नीड व्हाट? हाई प्रोटेक्शन, ठीक है जी। तो अपनी डॉल्फिन किस में आ रही है? स्पेसिफिकली जो आपकी गैंजेटिक डॉल्फिन है वो किस में आ रही है? गैंजेटिक डॉल्फिन किस में आ रही है आपकी? शेड्यूल 1 में आ रही है, ओके जी। तो देखिए अब पॉपुलेशन ब्रेकडाउन की मैं बात करूं तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन की नंबर जो है वो 6324 है, बट द कॉज ऑफ कंसर्न इज व्हाट? जो आपका इंडस रिवर डॉल्फिन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बची हैं। इट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है, सिर्फ 3 बची हैं अब, है ना। आपका इंडस रिवर है, इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। और ये पांचों के पांचों ना आपके कहाँ पाए जा रहे हैं? पंजाब में। इसी वजह से पंजाब को 5 आबों का समूह बोला जाता है, मतलब 5 रिवर्स का समूह बोला जाता है। यानी कि इंडस रिवर डॉल्फिन अब 3 ही बचे हैं जो कि इस पर्टिकुलर जोन में अवेलेबल हैं।
ठीक है। अब इनका भी मैं ब्रेकडाउन बताऊं आपको, तो गंगास मेन स्ट्रीम में 3275 है। गंगास ट्रिब्यूटरीज में, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या, उनको जो जोड़ने वाली है ना, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन हो सकती है, गंगास की ट्रिब्यूटरी, सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज को लेस डाउन करते हैं ना, क्या क्या हो सकती है, कोसी, सोन, है ना, गंडक, घाघर, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आपके गैंजेस की ही तो ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की ही क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ओके। एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या होती है, 584 डॉल्फिन मेन स्ट्रीम में है। इनकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज बोले तो, ट्रिब्यूटरीज बोले तो कुछ ब्रह्मपुत्र की भी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं जी, है ना। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज क्या है, दिहांग, दिबांग, है ना, सियांग, और क्या है, धनसिरी, ये सब क्या है आपकी ब्रह्मपुत्रा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ये सब क्या है आपकी ब्रह्मपुत्रा की है क्या, ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन यही आपकी कौन ट्रैवल कर रही है, गैंजेटिक डॉल्फिन ट्रैवल कर रही है। गैंजेटिक डॉल्फिन क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ठीक है एवरीवन, ठीक है। तो अब देखिए सर्वे टेक्निक्स क्या बताता है, बोट्स मूव्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एक्यूरेट काउंटिंग, यूज ऑफ अकॉस्टिक हाइड्रोफोन्स टू डिटेक्ट डॉल्फिन साउंड, ट्रायंगुलेशन मेथड टू प्रिवेंट व्हाट, डबल काउंटिंग। ये बस आपके फैक्ट्स हैं, है ना, ये बस क्या है आपके फैक्ट है। जैसे कि बोट्स जो है कांस्टेंट स्पीड पे मूव करी, क्यों, क्योंकि स्पीड बाय टाइम ही तो आपका क्या बता रहा है, डिस्टेंस बताता है ना। तो कांस्टेंट स्पीड में ये मूव कर रही है, सो दैट इसको क्या है ना, ये काउंटिंग करती है। इनकी अपनी एक तकनीक होती है जिसको क्या कहा जाता है, अकॉस्टिक हाइड्रोफोन्स, अकॉस्टिक हाइड्रोफोन्स, ठीक है, अकॉस्टिक हाइड्रोफोन्स, हाइड्रोफोन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोन्स मीन्स माइक्रोफोन्स, ठीक है। हाइड्रोफोन्स मतलब क्या होता है, हाइड्रो इज व्हाट, वाटर, फोन्स, इसमें किसकी बातें चल रही है, माइक्रोफोन्स की, माइक्रोफोन्स की, है ना। तो ये माइक्रोफोन से उसका डिटेक्शन कर रही है, मतलब कि जो सुसु साउंड है ना, सुसु साउंड है ना गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन की, उसको क्या कर रही है, ये इनकाउंटर कर रही है। तो मे बी एक ही डॉल्फिन वो सुसु साउंड निकाल रही होगी 10-15 बार, तो इसको ही प्रिवेंट करने के लिए, मतलब डबल काउंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसको क्या कहते हैं, ट्रायंगुलेशन। दिस कुड बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। इस मेथड का नाम जानना आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है, बट इस मेथड की वर्किंग फिलॉसफी इतनी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग डिफिकल्टीज में आते हैं। तो डॉल्फिन्स आर ऑफन सबमर्ज मेकिंग विजुअल आइडेंटिफिकेशन व्हाट चैलेंजिंग, है ना। ये ऑफन क्या रहती है, आपके वाटर के बीनीथ पाई जाती है। डॉल्फिन क्या होती है, आपके वाटर के बीनीथ पाई जाती है ना। तो ऊपर अगर आए, मतलब वो ऊपर आती तो है ना, ब्रीदिंग करने के लिए वो आती है, बट सडनली वो चली जाती है, इस तरीके से मूवमेंट करती है डॉल्फिन, बहुत सुंदर लगता है। मतलब ना आपकी चिलिका लेक में भी मिलती है डॉल्फिन, कभी अगर उधर गए हो तो विजिट करना। चिलिका लेक कहाँ है, आपके उड़ीसा में, है ना। इवन आपके बिहार में भी मिलती है डॉल्फिन, ठीक है, बिहार में भी डॉल्फिन मिलती है। पहले तो बहुत दिखती थी, बट अब उसके नंबर कम हो गए हैं, है ना, ठीक है। क्योंकि वाई, क्योंकि क्या होता है, डॉल्फिन आपके होते हैं सेंसिटिव टू व्हाट, पॉल्यूशन। डॉल्फिन क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टू पॉल्यूशन। तो अब क्या है, वाटर पॉल्यूशन है भैया चरम सीमा पे, है ना। वाटर पॉल्यूशन इज एट इट्स एक्सट्रीम लेवल, पेनल्टीमेट लेवल, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बीइंग सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म दे आर थ्रेटन, दे मतलब कौन, डॉल्फिन्स आर थ्रेटन। मतलब व्हाट, दे कांट सर्वाइव, ठीक है। और इसी वजह से डॉल्फिन को ही बोला जाता है क्या, आपका इंडिकेटर स्पीसीज। जहां से डॉल्फिन का नंबर कम होने लग गया ना, मतलब वहां पे पॉल्यूशन क्या है आपके बढ़ने लग गए, तो ये इंडिकेशन है ऑफ व्हाट,
pollution being existence over there. तो इंडिकेटर स्पीसीज, जब इसके नंबर ग्रो कर जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा नहीं जी वातावरण जो है अब आपके क्या हो गए, स्वच्छ हो गए हैं, तो ही आपके डॉल्फिन्स वहां पे क्या हो रही है, अट्रैक्टेड हो रही है ना, उनको साफ सुथरे जगह चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख लो एक पॉइंट फॉर योर बिहार पटना कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, पटना, which is in Bihar to support research and conservation initiatives। ठीक है, एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है कि शेड्यूल किया गया है 4 साल के लिए कि इस तरीके से मॉनिटरिंग को क्या करना है, कंटिन्यू करना है, लेटर मीन्स फॉर द अपकमिंग 4 years। ठीक है, और पब्लिक एंगेजमेंट की तो नेसेसिटी है, लोकल कम्युनिटी जब तक न पार्टिसिपेट करे, आपके वाटर बॉडीज में डंप ही कौन कर रहा है, लोकल कम्युनिटीज, इंडस्ट्रीज, है ना, एग्रीकल्चर एफ्लुएंस। तो अगर लोकल कम्युनिटी सपोर्ट करे तो इस वेस्ट को मिनिमाइज किया जाता है और आपका जा सकता है, और आपके वाटर बॉडी जो पोल्यूटेड हो रहे हैं उसको फिर से एक रिवाइव किया जा सकता है। ठीक है, और आपके जो डॉल्फिन्स है उसके नंबर को भी एक्सीड किया जा सकता है उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करवा करके। ठीक है, चलो जी, तो रिपोर्ट ये रिलीज हुआ है कब, 3 मार्च 2025 को, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे से इस दिन क्या करता है, कोइंसाइड करता है ना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी आपका 3 मार्च को सेलिब्रेट हो रहा है, और अनाउंसमेंट इनका किसने किया है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है ड्यूरिंग द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग। इतनी बातें हैं क्लियर, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग। ठीक है, तो आपका जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, गैंजेटिक डॉल्फिन है, उसको कंजर्व करना अपना क्या है, अल्टीमेट गोल है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैंजेटिक डॉल्फिन ही, अगर 3 पॉपुलेशन बचे हैं, सिर्फ 3 नंबर बचे हैं इंडस रिवर डॉल्फिन का, तो ऑफ कोर्स हमें इस पे भी एम्फेसिस ले करने की क्या है, नीड है, नीड टू पे फोकस ऑन, नीड टू पे फोकस ऑन। क्लियर है, चलो जी, अब देखते हैं क्या, इसी के साथ अपना जो है क्लास हो गया है 20 मिनट्स का ओवर, और हमने काफी ज्यादा रेलेवेंट डिस्कस कर लिया है, रेलेवेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि आपके प्रीलिम्स 4 का बैच फॉर योर यूपीएससी का प्रीलिम्स 4 का बैच जो है रोज सुबह 9:15 AM से 11:45 AM तक चलता है, विदाउट अ ब्रेक, कंसिस्टेंटली फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड Saturday. So consistently for the 7 days we are working hard enough to convert what स्टूडेंट्स इनटू रिजल्ट। ठीक है, तो आपका हार्ड लेबर भी, आपका हार्ड वर्क भी, और हमारा गाइडेंस भी अगर कपल अप हो जाए विद द कंसिस्टेंट एफर्ट, तो आई एम डैम श्योर दैट वी कैन प्रोड्यूस व्हाट अ रेलेवेंट रिजल्ट एंड कैन हेल्प यू टू अचीव योर डिजायर्ड ड्रीम। विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, और इसी तरीके से रेलेवेंट कंटेंट को जानने के लिए अपने चैनल के साथ जुड़ जाएं। अपने टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें, सारे के लिंक आपके दे रखे हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर जाएं, देखें और हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दे। ओके जी, आई एम टेकिंग योर लीव नाउ, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।